नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई अंग्रेजी कहानी का हिंदी में अनुवाद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी बेहतर हो और आप हिंदी में आसानी से समझ सकें तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अंत तक देखने से आपको पूरी कहानी का मज़ा आएगा और आपके अनुवाद के कौशल में भी सुधार आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द फ्रॉग प्रिंस, मेढक राजकुमार यानी कि मेढक राजकुमार। आ प्रिंसेस, एक राजकुमारी, वाज यानी थी, प्लेइंग यानी खेल रही, नियर यानी के पास, अपोन्ड यानी कि तालाब के, यानी कि एक राजकुमारी एक तालाब के पास खेल रही थी। सी हैड आ ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल। सी यानी उसके या फिर वह, यहाँ पर उसके हो जाएगा, उसके हैड आ ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल यानी कि उसके पास एक सुंदर सुनहरा बॉल था या फिर सोने का बॉल था। विच यानी जो, फेल यानी गिर गया था, इनटू द वाटर पानी में, यानी कि जो पानी में गिर गया था। द प्रिंसेस बिकेम वेरी सैड। वह राजकुमारी, बिकेम यानी हो गई, वेरी सैड यानी बहुत दुखी, वह राजकुमारी बहुत दुखी हो गई। हर फादर हैड गिफ्टेड हर द गोल्डन बॉल। उसके पिताजी हैड गिफ्टेड यानी दिया था, हर यानी उसको, गोल्डन बॉल यानी कि गोल्डन बॉल को, यानी कि उसके पिता ने उस सुनहरे बॉल को उसे गिफ्ट के रूप में दिया था। अ फ्रॉग प्रोमिस्ड टू फाइंड हर बॉल ऑन द कंडीशन। एक मेढक प्रोमिस यानी कि वादा किया, टू फाइंड हर उसको खोजने का, बॉल यानी बॉल को, ऑन आ कंडीशन एक दशा में, यानी कि एक कंडीशन पर या फिर एक शर्त पर, यानी कि उस फ्रॉग ने उससे प्रोमिस किया उसे खोजने का, लेकिन एक शर्त पर, दैट की सी अलाउड हिम टू लिव विथ हर, कि वह उसको अलाउ यानी अनुमति देगी, टू लिव हर विथ हर यानी कि उसके साथ रहने को, एट हर पैलेस उसके महल में, यानी कि उस मेढक ने उससे वादा किया कि वह बॉल को ढूंढेगा, लेकिन एक शर्त पर कि वह अपने महल में उसके साथ रहने देगी। द प्रिंसेस एग्रीड यानी कि राजकुमारी मान गई, एंड द फ्रॉग फाउंड द बॉल, और मेढक बॉल को या उस गेंद को पा गया। द प्रिंसेस देन यानी कि प्रिंसेस तब, लेट द फ्रॉग यानी कि उस फ्रॉग को स्टे यानी ठहरने दिया, विथ हर यानी अपने साथ। तब प्रिंसेस ने फ्रॉग को अपने साथ ठहरने दिया। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड धीरे धीरे वे, बिकेम यानी बन गए, बेस्ट फ्रेंड यानी कि अच्छे मित्र। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, द प्रिंसेस यानी कि वह राजकुमारी, वोक अप टू फाइंड यानी कि वोकअप यानी कि जाग कर, पाई, फाउंड यानी पाई, दैट की द फ्रॉग हैड टर्न्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। एक सुबह राजकुमारी उठी, टू फाइंड और पाया, टू फाइंड यानी पाना भी होता है, खोजना भी होता है, यानी पाया कि द फ्रॉग यानी कि वह मेढक, हैड टर्न यानी कि बदल गया था, इनटू अ हैंडसम प्रिंस यानी कि एक सुंदर राजकुमार। में हैंडसम का प्रयोग किया जाता है पुरुषों के लिए और ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है औरतों के लिए, यानी कि वह मेढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था। ही टोल्ड हर उसने उसको बताया, यानी कि राजकुमार ने राजकुमारी को बताया, अबाउट द स्पेल यानी कि उस जादू के बारे में, दैट यानी कि जो, हैड टर्न्ड इन हिम इनटू अ फ्रॉग यानी कि उसने उसको बताया कि उस मंत्र के बारे में कि जो हैड टर्न हिम जो उसको बदल दिया था, इनटू अ फ्रॉग यानी कि एक
मेढक में, यानी कि उसने उस मंत्र या उस जादू के बारे में बताया जिसने उसे राजकुमार को एक मेढक में बदल दिया था। द स्पेल कुड हैव बीन ब्रोकन, यानी कि वह मंत्र या वह जादू तभी टूटता ओनली केवल इफ, यानी यदि ही कुड परसुएड, यदि वह परसुएड यानी राजी कर लेता आ प्रिंसेस, यानी कि एक राजकुमारी को, टू लेट हिम लिव विथ हर, अपने साथ रहने को, यानी कि उसका मंत्र तभी टूटता जब वह एक राजकुमारी को अपने साथ रहने के लिए राजी कर लेता। बोथ बिकेम फ्रेंड्स, यानी कि दोनों बिकेम यानी बन गए, फ्रेंड यानी कि अच्छे मित्र, एंड लिव्ड हैप्पीली और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। मोरल इसका है, ये इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ऑलवेज यानी कि हमेशा, ट्राई यानी प्रयास करना चाहिए, टू फुलफिल यानी पूरे करने का, योर प्रोमिस यानी कि अपने वादों को, यानी कि हमेशा हमें अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको और इसका अनुवाद समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और कहानियों का आनंद ले सकें। आपके सुझाव और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अगले वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।